आचार्य जी, जी कृष्णमूर्ति की एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसमें वो कई बार वर्णन उसमें करते हैं कि अभी का करंट एजुकेशन सिस्टम है वो गलत जा रहा है, हम लोग को स्लेव बनाने की रिस्पेक्ट में जा रहा है। तो कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम फ्री हो सकें। तो वो एजुकेशन सिस्टम क्या है कि इसको कैसे फ्री हुआ जा सके और क्या पढ़ाया जाए ऐसा कि फ्री हो, क्या है एजुकेशन सिस्टम, इसकी बात करें। दुनिया के बारे में तो तुम्हें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ही खूब पढ़ा देती है। तुम कौन हो, कैसे हो, तुम्हारी प्रक्रियाएं कैसी चलती हैं, मन क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ नहीं बताती। तो इसलिए अपूर्ण है ये व्यवस्था। गलत इसीलिए है क्योंकि अपूर्ण है। इसे पूर्णता चाहिए। पूर्णता इसमें तब आएगी जब इसमें आत्मज्ञान भी शामिल होगा। आचार्य जी, जैसे शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही थी कि उसमें अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन एक बात दिमाग में आती है कि जैसे अभी हम यहाँ सत्र में बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं और आप हमें बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अगर व्यवस्था में लागू किया जाए, व्यवस्था में, और उसको फिर पढ़ाने के लिए तो लोग रहेंगे, अलग अलग उस हिसाब से शिक्षक रहेंगे जो ग्रंथों को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, और फिर वो व्यवस्था धीरे धीरे बन जाती है, जो कि बन चुकी है और बनी है, जो बताते तो सत्य के बारे में है, बताते तो वही है जो ग्रंथ कह रहे हैं, लेकिन वो बन जाती है कट्टरपंथिता या सत्यपंथिता के नाम पे कट्टरपंथिता। तो ये समझ में नहीं आता कि जो सांसारिक शिक्षा है उसका तो अपना एक नुकसान है ही, लेकिन ये जो शिक्षा है इसका भी बड़ा नुकसान होता दिखता है। तो ये व्यवस्था में कैसे लागू हो? व्यवस्था में लागू होता तो दिखता नहीं है। कोई भी व्यवस्था रखरखाव मांगती है ना। गाड़ी भी लाते हो तो खरीद लेना काफ़ी नहीं होता, उसका रखरखाव, मेंटेनेंस करना पड़ता है ना। तो हर व्यवस्था मांगती है कि उसकी जांच होती रहे, नियमित रूप से, सावधिक रूप से उस पर प्रयोग और परीक्षण चलते रहें, उसकी सेहत का जायज़ा लिया जाता रहे। बना के छोड़ दोगे तो भ्रष्ट हो ही जाएगी। समय सबको खा जाता है। कोई भी व्यवस्था बनाओगे है तो सांसारिक ही, समय उसको खा जाएगा। सांसारिक शिक्षा व्यवस्था में तो शिक्षक तैयार करना बाहरी स्तर पर आसान भी है, बीएड एमएड पढ़ा दिया चले गए। सत्य की शिक्षा के ऊपर तो ओशो चले गए, तो ओशो का साम्राज्य वहीं खत्म हो गया। तो वहाँ पर जीडू कृष्णमूर्ति चले गए, तो वो फिर वहाँ पर स्कूल वही प्रगति पढ़ा। वो भी बहुत जटिल कार्य है, बहुत मुश्किल है, पर काम जितना मुश्किल है उस काम का फल उतना ही मीठा भी है। दूसरी बात, काम जितना मुश्किल है उतना ही अपरिहार्य भी है। तो अब ये देखें कि मुश्किल है या ये देखें कि आवश्यक है। तो करना तो पड़ेगा। तमाम उसके साथ कठिनाइयाँ जुड़ी हुई हैं, फिर भी करना तो पड़ेगा। तो आचार्य जी, इसमें ध्यान क्या रखा जा सकता है? जैसे हमारे संपर्क में जो छोटे बच्चे हैं, जैसे अब हम आके ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं या अनकंडीशनिंग अब चालू करेंगे जो इतने सालों की थी, तो वो बचपन में ही क्या चीज़ें कुछ एक दो ध्यान रखी जाए कि बच्चों से बातचीत करते समय जब वो हम लोग के जैसे ना रहें। मतलब जब भी तुम ये सवाल करते हो तो आम तौर पर आशय ये रखते हो कि तुम्हें बताया जाए कि बच्चों के साथ अतिरिक्त कौन से काम कर दें, जो हो रहे हैं उनके अतिरिक्त। जबकि शुरुआत होनी चाहिए ये देखने से कि बच्चे का मन बन कहाँ से रहा है।
1-2 दिन 4 दिन हफ्ता भर बच्चे की तरह जी करके देखो कि बच्चे को उसका सारा मानसिक भोजन कहाँ से मिल रहा है। बच्चा ही बन जाओ और बिल्कुल समझो, प्रयोग करके देखो कि बच्चे की चेतना में जो सामग्री जा रही है वो कहाँ से आ रही है। फिर तुरंत समझ जाओगे कि जहर के रास्ते क्या क्या हैं। तुम्हें बच्चे को कुछ नया सिखाने की ज़रूरत तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है उन सब रास्तों को रोकने की जिनसे जहर बच्चे में प्रवेश करता है। नया न भी सिखाओ तो चल जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं सिखा पाए किसी कारणवश तो नुकसान होगा, पर कम है नुकसान। ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है जब बच्चा लेकिन तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि वो सब बच्चे तक कहाँ से पहुँच रहा है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर तो तुम रोक भी नहीं सकते ना। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें गौर से देखना पड़ेगा कि टीवी का एक विज्ञापन आता है तो वो बच्चे की चेतना पर असर क्या डाल देता है। तुम्हें बड़प्पन के अपने दायरे से बाहर आना पड़ेगा, बच्चा ही बन जाना पड़ेगा। टीवी का एक विज्ञापन हो सकता है बड़ों का मानसिक स्वास्थ्य खराब न करे, तुमने बड़ा ही बनकर उस विज्ञापन को देख लिया। यही तो अहंकार है, अपने ही व्यक्तित्व में कैद रहना। तुम बड़े हो, बड़े का तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुमने उसी अनुसार विज्ञापन को देख लिया। तुमने ज़रा भी गौर नहीं किया कि तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठा है उसकी चेतना पर उस विज्ञापन का क्या असर पड़ा, क्योंकि बच्चा तुम बन ही नहीं पा रहे। हो सकता है कि बच्चे पर बड़ा घातक जहरीला असर पड़ा हो सकता है, क्या ऐसा ही होता है। जो टीनेजर्स हैं उन पर तो ऑलरेडी पढ़ाई हुआ सर, पढ़ाई हुआ है, टीवी नाटक जो पढ़ने आते हैं बच्चे 9, 10, 11, 12 उनके लिए क्या करें? दो तरफा प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। पहले तो धीरे धीरे करके वो सब हटाओ जो उनके जीवन में आ गया है और आके बढ़ रहा है। हटाना काफ़ी नहीं होगा क्योंकि उन्हें कुछ तो चाहिए, खेलने को, पकड़ने को, विचार करने को। चेतना सूनापन बर्दाश्त नहीं करती, तो साथ ही साथ कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो सात्विक भी हो और रसीला भी। जो कर सकते हो सब कुछ करिए। उल्टा पुल्टा सब यही वास्तविक अध्यात्म है, यही वास्तव में पुण्य का काम है। उनको अलग से रोक भी लेता हूँ। जो कर सकते हैं सब करिए। फिर एक पल को कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं, छोड़ो फिर उनसे हाथ जोड़ लो। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं ये क्या बता रहे हो हमारे बच्चों को, मेरी गलती होगी भाई। सब करना पड़ेगा। कल हम कह रहे थे ना कि जब नज़र में मंजिल बसी होती है, एक दो से तो गालियाँ खाता हूँ। हाँ, तो रास्ते में जो कुछ भी हो रहा होता है उसका इस्तेमाल आप मंजिल की तरफ जाने के लिए ही कर लेते हो कि नहीं। तो अगर ये बात मन में पक्की है कि भलाई करनी है, तो फिर भलाई के रास्ते में जो भी स्थितियां आएंगी आप उन सब से गुजर लेंगे। कभी हाथ जोड़ के, कभी सलाम करके, करना पड़ता है। कभी हाथ दिखा के भी। कभी कभी वो भी करना पड़ता है। एक भरोसा भीतर ये होना चाहिए कि जब
सत्य स्वभाव है, शांति स्वभाव है, मुक्ति स्वभाव है, तो इनसे कोई बहुत देर तक दूर रहना नहीं चाहेगा। तो अपनी आखिरी जीत का भरोसा होना चाहिए। आप जिसको शांति देना चाह रहे हैं, आप उसे कोई बाहरी या विदेशी चीज़ नहीं देना चाह रहे हैं, आप उसे वही देना चाह रहे हैं जो उसकी भी भीतरतम कामना है, उसकी भी जो अति केंद्रीय कामना है, आप उसको वही तो देना चाह रहे हो। लेकिन वो बच्चा ऐसी एज का है ना, टीनेजर, वो एक तो मम्मी डैडी के प्रेशर से हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कामनाओं में सबसे गहरी कामना क्या है? शांति ही तो है। जब बाकी छोटी सतही जो पारिधिक कामनाएं हैं, उनमें इतना दम है कि वो शिक्षकों को नाच नचा देती हैं, तो सोचो कि फिर जो तुम्हारी हृदयंगम कामना है उसमें कितना दम होगा। उसी के भरोसे डटे रहो। भाई बच्चे को बर्गर खाना है, ये क्या है? एक कामना। अब ये उसकी उच्चतम कामना तो है नहीं, हार्दिक आखिरी कामना तो है नहीं, ये छोटी मोटी कामना है। और इस छोटी मोटी कामना में ही इतना दम है कि वो नचा दे, सबको नचा दे इस कामना के लिए, है ना? तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इस बात का भरोसा रखो कि जब छोटी कामना में इतना दम है, तो गहरी हार्दिक कामना में कितना दम होगा। और हार्दिक कामना कौन सी है? शांति की। तो उसी दम का समर्थन लो।